गर्मी की आमद और तपती दोपहरी लोगों के लिए अक्सर सबसे ज़्यादा परेशानी का सबब बन जाती है, जिसके विषय पर हमें डॉक्टरों की सलाह भी मानना चाहिए। साथ साथ हमें ऐसी तीखी गर्मी से बचाव भी करना चाहिए। विशेष आज डॉक्टर सतीश शर्मा जी से चर्चा हुई है, जहां पर उन्होंने बताया कि बच्चों का स्वास्थ्य और बुजुर्गों का स्वास्थ्य सही रखने के लिए निश्चित तौर पर पानी पीने का सेवन अधिक करना चाहिए। साथ ही यहाँ किसी भी प्रकार से तेज़ धूप में पेय पदार्थों का सेवन ना करें, जिससे कि अधिक मात्रा में और भी अधिक तबीयत खराब हो सकती है। जिस विषय पर ख़ास तौर पर हमें अपने दोपहर में बच्चों पर भी ख्याल रखना है। ना ही तो बच्चों को किसी प्रकार से खेलने के लिए किसी अन्य स्थान तक पहुंचाया जाए, ना ही बच्चों को तेज़ दोपहरी में किसी भी प्रकार से अन्य जगह पर पहुंचाने की कोई भी बात कही जाए। तो निश्चित है कि हम अपने बच्चों का स्वास्थ्य सही रख सकते हैं। विशेष आज जिस प्रकार से तेज़ गर्मी नौतपा के पहले शुरुआत हुई है, तो ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा लोगों का परेशानी का सबब देखता हुआ देखा जाता है। विशेष क्या कहा है डॉक्टर सतीश शर्मा ने, जानते इस खास स्पेशल रिपोर्ट में, जहां उन्होंने स्वास्थ्य के बारे में टिप्स दिए हैं। हेलो, नमस्कार इमरान भाई। मैं डॉक्टर सतीश कुमार शर्मा, बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय भिंड। मैं पिछले 7-8 साल से पदस्थ हूँ। 2016 से मैं निरंतर यहाँ काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं इस जो लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग में सन 2011 से नौकरी कर रहा हूँ। पीजी करने के बाद 2016 से मैं जिला चिकित्सालय भिंड में ही हूँ। वैसे सर, बच्चों में एक पीलिया सामान्य जुकाम या फ्लू, ये कौन सा ज़्यादा खतरनाक होता है और इसमें विशेष क्या हमें ये क्यों होता है? अभी जब से गर्मी ज़्यादा पड़ी है तो बच्चों में सामान्य फ्लू काफ़ी देखा जा रहा है, और इसमें जो कॉमन कोल्ड है उसके लक्षण हैं, जिसमें बच्चों को जुकाम होता है, थोड़ा बुखार आता है, रनिंग नोज है, और इसमें कोई ख़तरनाक नहीं, ठीक है। सारे बच्चे रिकवर कर रहे हैं, अच्छे निमोनिया में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, सारे बच्चे जुकाम खांसी से ठीक हो रहे हैं। कुछ एक केस हुए हैं जो निमोनिया हुए हैं, तो उनको भर्ती करके 2 या 3 दिन भर्ती रखा है, उसके बाद वो रिकवर हो रहे हैं, है ना। वैसे सर, 1 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कफ सिरप कितना सुरक्षित होता है? 1 साल के बच्चे को कफ सिरप काफ़ी मान लो कि सही कैलकुलेटेड डोज में देना रहता है। कभी कभी क्या होता है, जो जिनको कफ सिरप या डोज का अनुभव नहीं है, वो ज़्यादा डोज में दे देते हैं। ज़्यादा डोज में देना कफ सिरप खतरनाक होती है, क्योंकि इसका असर बच्चों को, एक तो बच्चों को इससे नींद बहुत आती है, दूसरी चीज़ दिमाग पे भी असर होता है। तो इसमें ओवरडोज में देना ठीक नहीं है, नुकसानदायक होता है बच्चे को। जी जी। जैसे सर, इसमें जो बच्चों में अमीबियासिस बच्चे के लिए खाद्य पदार्थ और उपभोग करने के लिए खाद्य पदार्थ, 5 खाद्य पदार्थ जिनसे आपके शिशु को एलर्जी हो सकती है, ऐसे कौन से पदार्थ होते हैं? गर्मी के सीजन में बच्चों को दस्त की भी काफ़ी शिकायत है। काफ़ी बच्चों को दस्त हो रहे हैं, इसमें पानी वाले दस्त हो रहे हैं और वैसे भी दस्त हो रहे हैं, और उल्टियाँ, बुखार भी है काफ़ी, ठीक। तो ज़्यादातर बच्चों को बैसिलरी डिसेंट्री होती है, जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होती है, और वायरल डायरिया है। लेकिन अमीबिक डिसेंट्री बहुत कम होती है, लेकिन बड़े बच्चों में होती है, लेकिन उसका परसेंटेज काफ़ी कम रहता है बाकी दूसरे डायरिया और पेट के इन्फेक्शन से। अमीबिक डिसेंट्री थोड़ा सा क्या है कि जो पानी है उसके अनहाइजीनिक वाटर, अनहाइजीनिक मान लो कि फूड, उससे होता है। जैसे पानी है जो मतलब बिल्कुल कहाँ से क्या सोर्स है, उसमें कोई इन्फेक्शन आ जाता है, तो उससे बहुत ज़्यादा होता है। सब्जियां हैं, सब्जियों के इन्फेक्शन से उससे होता है। तो जो खाना बना रहे हैं उसको एक तो ताज़ी खाना खाया जाए, सही से पका के खाया जाए, कच्ची सब्जियां ना खाई जाएं, तो इसका विशेष ध्यान रखें। दूसरी चीज़ क्या होता है, बच्चे घर में खेल रहे होते हैं तो फर्श पे बच्चे खाना खाते खाते फैला देते हैं, तो फिर वो इन्फेक्शन वहाँ से फैल जाता है। कुछ जगह ये भी देखा गया है कि उनकी जो शौच की जो मान लो कि वो है प्रवृत्ति, तो वो जैसे खाना खाने से पहले हाथ धोने की आदत नहीं रहती, तो ऐसे ही खाना खा लेते हैं, बच्चों को भी देते हैं। थोड़ा सा गर्मी के सीज़न में या किसी भी सीज़न में बच्चों को खाना खाने से पहले हाथ धुलाएं, और पानी को अगर सही पानी को थोड़ा सा लग रहा है कि उसका कलर सही नहीं है या उसका स्मेल आ रही टेस्ट, तो पानी को फिर उबाल के मटके में ठंडा करके पानी दें। ये कुछ सावधानियां हैं जिससे बचा जा सकता है। और दूसरी चीज़ होती है, गर्मी ज़्यादा है तो जैसे अपन कहीं बाहर जा रहे हैं तो धूप में ज़्यादा न जाएं,
सुबह शाम जाएं, सुबह शाम का सफ़र करें, लेट नाइट नहीं जगाएं बच्चों को, और थोड़ी थोड़ी देर में पानी देते रहें। कुछ न कुछ पेय पदार्थ जैसे रहते हैं, मान लो कि लस्सी है, बच्चों को खिचड़ी दलिया है, सादा पानी है, ये चीज़ें अपन देते रहें जिससे बच्चे को पानी की कमी ना हो। विशेष छोटे बच्चों में विशेष माँ को भी विशेष ख्याल रखना चाहिए खाने का। बिल्कुल, माँ को भी विशेष ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि माँ के मान लो कि खाने से ही बच्चे का सब कुछ होता है। जो बच्चा माँ खा रही है वही बच्चा खाता है ना। तो वो भी खाना जैसे ताज़ी बना हुआ खाना खाएं, रखा हुआ खाना नहीं खाएं। जैसे अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, बाकी और भी कार्यक्रम चलते हैं इस सीज़न में, तो वहाँ खाना जैसे मान लो कि सामूहिक भोज होते हैं, तो वहाँ खाना खा रहे हैं तो वो ख़राब भी हो जाता है कई बार, रखा हुआ खाना, तो बच्चे वो खा लेते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। विशेषकर बच्चों में अपेंडिसाइटिस के कारण क्या हैं और क्यों ये अपेंडिसाइटिस के लक्षण बच्चों में पाए जाते हैं? अपेंडिसाइटिस विचार करने के लिए आहार उभरे हुए फॉन्टोन्स का इलाज कैसे किया जाता है? अपेंडिसाइटिस सर्जिकल तकलीफ़ है, जिसमें अपने शरीर में अपेंडिक्स नाम का एक मान लो कि अंग होता है, उसमें इन्फेक्शन होने से होती है। अक्सर ये बड़े बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है, 8 साल से बड़े बच्चों में होता है, और इन्फेक्शन उसमें हो जाता है। कोई ऐसा कोई खास वजह नहीं है कि इसकी सावधानी रख सकें। हाँ, तो उसका अगर अपेंडिसाइटिस ऐसा लग रहा है तो तुरंत मान लो कि विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाएं। अगर सामान्य मान लो दवाइयों की से आराम नहीं लग रहा है और अपन को विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाएं, तो वही बता सकता है कि हाँ, ये अपेंडिसाइटिस है या नहीं है। विशेषकर इसके लक्षण भी होते हैं। हाँ, पेट में दाहिनी तरफ नीचे के हिस्से में दर्द होता है, और वहाँ पे छूने से, हाथ लगाने से बहुत मान लो कि तीखा दर्द होता है, तो बच्चा वहाँ हाथ नहीं लगाने देगा। तो अगर ऐसा कुछ लग रहा है, बच्चे का पेट भी फूलेगा, बच्चा उल्टियाँ भी करेगा और तेज़ बुखार भी आता है। तो अगर ऐसा लग रहा है तो किसी भी मान लो विशेषज्ञ डॉक्टरों को तुरंत दिखाएं। और विशेषकर इसमें खाद्य पदार्थ आगे कैसे हो जाता है या फिर क्यों, क्या कारण? नहीं, खाद्य पदार्थों के जो है ना, कभी इन्फेक्शन होता ही है। जैसे कोई कच्ची सब्जियां खा ली है ना, इससे क्या, कच्ची सब्जियां खाने से जैसे वर्म हेलमिंथीज इन्फेक्शन भी हो जाता है, वर्म इन्फेक्शन होता है। इससे बच्चे भूख मर जाते हैं, आंतों में कीड़े से पड़ जाते हैं, जिनको आम भाषा में कीड़ा कहते हैं। तो उसके लिए अपन को एक तो ये है कि बच्चा अगर भूख नहीं लग रही है और लेटर में कीड़े अगर लग रहे हैं तो अपन एल्बेंडाजोल टैबलेट उनको दें। और बच्चा अगर मान लो कि खाना मान लो कि बाहर से खा रहा है, जैसे आज के टाइम में फ़ास्ट फूड खाने का सीज़न ज़्यादा है, तो आपने देखा होगा फ़ास्ट फूड में मान लो कच्ची सब्जियों का बहुत उपयोग करते हैं, और बच्चों को बहुत रुचि रहती है, बच्चे बहुत उसको चाव से खाते हैं। तो बाहर के खाने को थोड़ा सा अवॉइड करें, और जहाँ से भी खाएं थोड़ा सा अच्छी जगह से खाएं, क्योंकि उसमें कभी कभी क्या होता है, जो सब्जियों को उपयोग कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी की सब्जियां उपयोग नहीं करते। और उन सब्जियों को अच्छी क्वालिटी का उपयोग करें, और जो भी उसमें को गर्म पानी में धोना है और उसको धो के अच्छे से काट के वो सब चीज़ करें, तो शायद इन चीज़ों से बच्चों का इन्फेक्शन कम होगा। तो ये विशेष जो उभरे हुए फॉन्टोन्स का इलाज कैसे किया जाता है? बच्चों में जो सिर के ऊपर जो खुला हुआ भाग होता है उसको फॉन्टोनेल कहते हैं, उस पर सूजन आ जाती है। अक्सर क्या होता है, बच्चे को जुकाम खांसी के साथ साथ कभी कभी वो इन्फेक्शन जो होता है वो दिमाग पर असर करता है, जिससे दिमाग पे सूजन आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में वो फॉन्टोनेल की स्वेलिंग आ जाती है। तो सबसे पहले तो ऐसे केसेस को तुरंत विशेषज्ञ, चाइल्ड बाल शिशु रोग विशेषज्ञ के पास भेजना चाहिए। और उसके लिए 2-3 चीज़ें अपन जो जांचें हैं वो कराते हैं। एक तो रीढ़ की हड्डी से पानी निकाल के CSF की जांच कराते हैं, CT स्कैन की जांच भी कराते हैं, और बाकी जांचें जो रूटीन जांचें होती है CBC और भी सारे कोई भी दूसरा करा रहे थे वो सब कराते हैं। अगर उसमें कभी बच्चे को ज़्यादा झटके भी आने की संभावना होती है, अगर ऐसा कुछ आता है तो हमको हायर सेंटर भी भेजने की कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे केसों में मतलब तुरंत हॉस्पिटल एडमिट कराना चाहिए, और वहाँ पर वो जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो लेना चाहिए। यानी कि वरिष्ठ चिकित्सक की सलाह में, हाँ, सलाह में लेना चाहिए, अति आवश्यक। हॉस्पिटल होके वरिष्ठ चिकित्सक, बाल एवं शिशु रोग डॉक्टर के इलाज लेना जरूरी रहता है इसमें। विशेषकर बच्चों में एक स्टीरॉयड का उपचार क्या है? स्टीरॉयड क्या होता है? स्टीरॉयड थोड़ा सा मेरे को, अच्छा, बच्चों में जो स्टीरॉयड होता है कि जैसे बच्चे को जुकाम खांसी निमोनिया हुआ, उसके साथ साथ उससे गले से एक आवाज़ आती है, उसकी सांस फूलती है,
उसको स्टेडोर कहते हैं। स्टेडोर के कई रीजन होते हैं। एक तो होता है सडन स्टेडोर। सडन स्टेडोर में क्या होता है, कोई फॉरेन बॉडी जैसे मूंगफली या कुछ भी चीज़ अक्सर कब जैसे आके सांस नली में अटक जाती है। तो अगर स्टेडोर का सडन ऑनसेट है तो अपन तुरंत मतलब के एक्सरे कराएं या सीटी स्कैन कराएं। कोई हो सकता है कोई फॉरेन बॉडी जाके गले में अटक गई हो। दूसरा होता है क्रोनिक स्टेडोर, जैसे कुछ दिनों से बच्चा बीमार चल रहा था, जुकाम खांसी था, गले में खराश थी और बच्चे की अचानक से आवाज़ मतलब बदल गई है ना। तो ऐसी कंडीशन में पर्ट्यूसिस होता है और डिप्थीरिया, 2 केसेस होते हैं जो गले में इन्फेक्शन करते हैं। तो ऐसे केसेस में भी आपको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट होकर गले की जांच कराना चाहिए और उसमें जो भी कुछ सैंपल अपन भेजते हैं गले के कल्चर सेंसिटिविटी के लिए, और क्लिनिकली भी ENT डॉक्टर या पीडियाट्रिक डॉक्टर भी चेक कर लेता है, तो उसका पर्याप्त समय से इलाज किया जाता है। और इसका जो प्रिकॉशन है वो प्रिकॉशन ये रहता है कि बच्चे को समय से टीके लगवाएं। 1.5 महीने, 2.5 और 3.5 महीने पे बच्चों को DPT का टीका लगता है, जिसमें पर्ट्यूसिस का टीका होता है। तो अगर टीके सही लगे हुए हैं तो उससे बिल्कुल बचाव होता है बच्चे को। और 15 महीने पे बूस्टर डोज लगता है इसका। जी, टीके लगाना बिल्कुल आवश्यक है। और बच्चे को जो ध्यान रखें, कोई भी चीज़ ऐसी जो बच्चा निगल ले वो चीज़ों को से थोड़ा सा दूर रखें। जैसे कभी कभी कोई भी गोल फॉरेन बॉडी है, कोई कील है या कुछ चीज़ें बच्चे को अचानक से मान लो कि निगल गए और वो सांस नली में चला गया, तो फिर स्टेडोर उसका भी वो भी एक रीजन होता है फॉरेन बॉडी। वैसे सर काफ़ी गर्मी का अभाव बढ़ता दिखाई दे रहा है, नौतपा की भी शुरुआत हो रही है। ऐसी स्थिति में पानी सर्वाधिक लोगों को पीने की हिदायत भी दी जा रही है। विशेष बच्चों को हम किस प्रकार से देखभाल करें ऐसी गर्मी में, जो कि दोपहर में भी खेलना निकल जाता है? अभी गर्मी काफ़ी बढ़ गई है और बच्चों को उल्टी दस्त के केसेस बहुत आ रहे हैं। तो ऐसे में माँ बाप को ये चाहिए कि बच्चों को समय से खाना दें और उसमें भी तरल पदार्थ ज़्यादा दें, पानी की अधिक मात्रा दें। जैसे लस्सी है, खिचड़ी है ना, दाल चावल है, और फलों का जूस बना के ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दें, और सादा पानी भी खूब पिलाएं। और बाहर जैसे गर्मी में जाने से बचें, और कोई भी सब्जी या फल जो थोड़ी सी उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है थोड़ा सा उपयोग करने से बचें। दूसरी, सामूहिक भंडारे या उन चीज़ों में बच्चों को ले जाने से बचें, क्योंकि वहाँ भीड़ रहती है, वहाँ मान लो कि खाना भी कभी ख़राब होता है, उसमें भी डर रहता है। अगर ऐसा खाना खा ले तो भी दिक्कत रहती है। भीड़ वाली जगह से ले नहीं जाएँ भीड़ वाली जगह में। और जहाँ तक हो थोड़ा सा सुबह जो दोपहर की तेज़ धूप होती है उस पीरियड में कहीं भी सफ़र में जाना कम करें। और बच्चों को देखें, मान लो कि बच्चा कहीं बहुत प्यासा तो नहीं है, बच्चा कहीं फीवर तो नहीं आ रहा है, बच्चा उल्टियाँ तो नहीं कर रहा है। अगर ऐसा है तो अपन को एक जो शिशु रोग विशेषज्ञ उनको डॉक्टर दिखाएं। अगर आपके CSC के पास में वहाँ CSC पे है डॉक्टर विशेषज्ञ, वहाँ दिखाएं। अगर नहीं है तो अपने जिला चिकित्सालय में लाके उनका इलाज कराएं। ऐसा ना करें कि अपन कहीं भी क्वैक को दिखा लें, मान लो कि या झोला छाप डॉक्टर को दिखा लें और स्थिति बिगड़ जाए फिर अपन हॉस्पिटल में लेके आएँ। अगर बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है, आपको लगा कि मतलब बच्चा 4 बार 6 बार 10 चला गया है, बच्चा थोड़ा सुस्त पड़ रहा है ना, तो तुरंत हॉस्पिटल लेके आएँ, इंतज़ार ना करें, है ना। ये विशेष बच्चों के बचाव के लिए विशेष लक्षण है बच्चों के बचाव के। हाँ, बड़ों को भी विशेष ध्यान देना चाहिए। बड़ों को विशेष खाने पीने पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गर्मी के सीज़न में खाना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ताज़ा बना हुआ खाना खाएं, है ना, और लिक्विड ज़्यादा लें। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।